आज हम बात करेंगे असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के बारे में। अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, 75% का मार्केट शेयर ओन करती है और वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो दुनिया में लीडिंग ग्लास मैन्युफैक्चरर है और देखें तो 12% ग्लोबल फ्लोटिंग ग्लास में इनका मार्केट शेयर है और 30% ऑटो ग्लास सेगमेंट में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से और 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के बारे में देखें तो इंडिया की लीडिंग वैल्यू एडेड एंड इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट में डोमिनेट करती है भारत में। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो 1984 में कंपनी की शुरुआत हुई। लबरू फैमिली और असाही कंपनी जो जापान और मारुति उद्योग लिमिटेड ये दोनों के जॉइंट वेंचर से कंपनी स्टार्ट हुई। यह कंपनी फ्लोटिंग ग्लास से लेकर फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, एंड टू एंड ग्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, सिर्फ भारत में नहीं ग्लोबली। प्रोमोटर की बात करें तो असाही ग्लास लिमिटेड 22% का शेयर होल्डिंग इसमें होल्ड करते हैं अभी। और बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो असाही को मेजर जो बिजनेस है वो 3 वर्टिकल से आता है। एक है ऑटोमोटिव, सेकंड है आर्किटेक्चर्स और थर्ड है अदर सेगमेंट। असाही लैमिनेटेड और टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करता है जो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में लगता है। देखें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कंपनी है 75% का मार्केट शेयर ओन करती है पैसेंजर कार सेगमेंट में। मेजर क्लाइंट की बात करें तो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, टाटा मोटर्स, टोयोटा, किया, स्कोडा, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, निसान, अशोक लेलैंड, एमजी मोटर, ट्रक्स, जेसीबी, ईटीसी सब लोग मोस्ट ऑफ इनके क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो टोटल इनकी 15 यूनिट हैं जिसमें 5 प्लांट्स हैं और 10 एडवांस सब असेंबली यूनिट्स हैं। और उन्होंने न्यू लॉन्च किया है FY24 में 6 नए मॉडल्स जो मार्केट में आए हैं जस्ट, मतलब नए मॉडल्स भी इन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया 2024 में। अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल ग्लास की जिससे 34 का रेवेन्यू आता है कंपनी को। अगर हम लोग बात करें FY24 से तो अभी यहाँ पे देखो एनाइल, क्लोटिंग, डिकोड, मतलब जितने भी ग्लास है जो हमारी खिड़कियों में लगते हैं, जो यहाँ वहाँ हम लोग लगते हैं, जो साउंड प्रूफ ग्लास है, हर चीज ये बनाती है। और यहाँ पे देखें तो इस सेगमेंट में 16% का मार्केट शेयर ओन करती है भारत में, सिर्फ आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट में। अब देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो FY24 में 14,092 करोड़ का रेवेन्यू आया था। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे। और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने 2024 में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 1400 स्टॉकिस्ट है, 105 डीलर्स हैं, डीलर्स नेटवर्क है और वर्कशॉप है। और कंपनी को अदर सेगमेंट से अपने 5% का रेवेन्यू आता है FY24 से, जिसमें डिजाइनिंग कंसल्टेंट, फ्रेम सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करती है। और ब्रांड की बात करें तो असाही विंडोज, असाही ग्लापेक्स, अभी आप देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड यूज करती हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 65 सिटीज में आज अवेलेबल है, 105 डीलर्स हैं इनके पास। अब बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है, जहां से कंपनी को 75% का मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी के पास जो ऑटोमोटिव सेक्टर से। अगर उसकी ग्रोथ की बात करें तो भारत आज 2023 में जापान को पीछे करके 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर बन चुका है पूरी दुनिया में। मतलब भारत ऐसा 3rd कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा ऑटोमोटिव बनाए जाते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो आज 2021 में ये मार्केट शेयर 32.7 बिलियन का और एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये 9% CAGR से बढ़ता रहेगा। और जो ईवी सेगमेंट है उसमें भी 30% का हमको जंप देखने मिलेगा 2030 तक। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जहां से कंपनी को 75% का रेवेन्यू आता है वो मार्केट कंटिन्यू ग्रोइंग है और जितने भी मेजर प्लेयर हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो इस कंपनी की सर्विसेज लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ईवी सेगमेंट में तो ईवी सेगमेंट में यहां से 5 गुना ग्रोथ लगती है कि हम लोग देखने के लिए मिलेगा हमको आगे। भारत का एनुअल ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्शन था FY23 में वो था 26 लाख व्हीकल्स। और उसमें देखें तो जो SUV सेगमेंट है वो 14% से बढ़ रहा है और यहाँ पे देखें तो 56% का जो मार्केट शेयर है आज SUV सेगमेंट के पास, मतलब SUV के जो कारें हैं लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं हम लोग देखें तो जो मारुति सुजुकी है जनवरी 2024 के डेटा के हिसाब से मारुति सुजुकी के पास 43.94% का मार्केट शेयर है। मतलब अगर 100 गाड़ियां बिकती हैं कार तो उसके अंदर से 43 मतलब 44 अप्रॉक्स मारुति सुजुकी गाड़ी बेचती है। और हम लोग देखें तो लास्ट 9 मंथ में जो मारुति सुजुकी ने जो सेल किया है वो किया है 16,29,631 यूनिट, जिसमें से उन्होंने 2,47,000 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो शानदार है। और देखें एक एक्सपेक्टेशन है कि आज जिस तरीके से 50 लाख गाड़ियां धीरे धीरे बिकती जा रही है। हम लोग ओवरऑल गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब आ रहे हैं। और एक एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 70 लाख गाड़ियां भारत में बिकेंगी हर साल। तो ये जो ग्रोथ है एक
एक्सपांशन जो भी हो रहा है, जहां पे जो भी डिमांड क्रिएट हो रही है, जैसे जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है भारत की, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं और इसकी ग्रोथ रेट हमको अच्छी देखने मिल रही है, तो मतलब इसका फायदा बाय डिफॉल्ट असाही इंडिया लिमिटेड को, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड को मिलने वाला है। असाही इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो 12th वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हरियाणा में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो लैमिनेटेड ग्लास 8.5 मिलियन पीसेस बनाने की कैपेसिटी इनकी पर ईयर, टेम्परेट ग्लास 45 मिलियन और फ्लोट ग्लास 1280 टीडीपी। बात करें एक्सपांशन की तो पटना ऑटोमोटिव ग्लास प्लांट का फेज 2 कंप्लीट हो चुका है इनका, जो इन्होंने चालू किया था, जो प्लांट नया बना रहे हैं, और फेज 3 मीडियम टर्म में कंप्लीट हो चुका है। यहां पे देखें तो 1400 करोड़ इन्होंने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में अनाउंस किया है, जहां पे वो एक इंटरनल ग्लास प्रोसेस करेंगे। अब बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की भी हम लोग बात कर रहे हैं। असाही इंडिया आइनॉक्स एयर के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि 95 टन ग्रीन हाइड्रो सप्लाई करेंगे वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान फैसिलिटी के लिए। देखिए तो सोलार एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से भी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे ये। बालाजी बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी के साथ एसेट इक्वेशन किया है इन्होंने, जो आर्किटेक्चरल ग्लास बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए किया है। डेप्थ इंक्रीज हुआ है कंपनी का, देखें तो FY22 में ये था 1238 करोड़, FY24 में ये बढ़ के हो गया है 1968 करोड़। कंपनी ने जो लोन लिया है वो रीपेमेंट की बात करें तो कंपनी FY25 तक 367 करोड़ का रीपेमेंट कर चुकी होगी लोन का, और वहीं FY26 में 260 करोड़ का। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखें तो जो कंपनी ने हाई किया वो 850 के नजदीक में किया और आज कंपनी 650 के नजदीक में ट्रेड कर रही है। मतलब ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। जो कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, हर एक कंपनी इनसे सर्विसेज लेती है, और जो ऑटो सेगमेंट है वो 9% से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे गाड़ियों का सेल बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट इस कंपनी को उसका फायदा मिलेगा। और आर्किटेक्चर्स भी हम लोग देखें तो यहाँ से भी 7% पर ईयर की ग्रोथ हमको देखने मिल रही है। तो यहां से भी जैसे जैसे एक्सपांशन होगा, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेंगे और हर जगह ग्लास, देखें तो हर जगह आज ग्लास यूज होता है, जैसे जैसे ग्लास का कंजम्पशन और बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट इस कंपनी को उसका फायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं जरूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, कि मैं देखूं तो एक मल्टी बैगर कंपनी बन के निकल सकती है। आज जो कंपनी की वैल्यूएशन है सिर्फ 15,000 करोड़ है, मगर कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा लगता है और कंपनी हर ईयर प्रॉफिटेबल है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और लोगों के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।